हेलो विद्यार्थियों, आज हम अहमदनगर का किला भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पाठ के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा अहमदनगर किला के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी और आपको कहा था, वादा किया था कि अगली वीडियो इसके प्रश्नोत्तर की लेकर मैं आऊँगी। सो आज मैं उपस्थित हूँ। प्रश्न अभ्यास, पहला प्रश्न देखेंगे। भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन हैं? भारत की खोज पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू जी हैं। दूसरा प्रश्न, अहमदनगर का किला पाठ कब, कहाँ और किसके द्वारा लिखा गया? उत्तर, अहमदनगर का किला पाठ अहमदनगर किले में बंदी रूप में रह रहे जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 13 अप्रैल 1944 को लिखा गया। तीसरा प्रश्न, नेहरू जी कितनी बार जेल यात्रा कर चुके थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु यह नेहरू जी की 9वीं जेल यात्रा थी। जैसा कि पाठ की शुरुआत थी कि यह उनकी 9वीं जेल यात्रा थी, तो इससे पूर्व वो 8 बार जेल जा चुके थे। चौथा प्रश्न, नेहरू जी ने चांद को अपना सहचर क्यों कहा? उन्हें वह क्या सीख देता प्रतीत होता है? उत्तर, जेल में रहते हुए नेहरू जी को चांद ही अपना स्थायी साथी इसलिए लगा क्योंकि वह प्रतिदिन निश्चित समय पर आकर उन्हें एक एक दिन का एहसास करवाता था। साथ ही यह भी सीख देता था कि अंधकार के बाद प्रकाश अर्थात दुख के बाद सुख के दिन भी अवश्य आते हैं। जिस प्रकार से एक साथी मुसीबत में साथ देता है, साथ नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से चांद उनका साथ देता था और उनको संदेश भी देता था, उनको प्रेरणा भी देता था कि हर दुख के बाद सुख के दिन अवश्य आते हैं। पांचवा प्रश्न, अहमदनगर किले में रहकर नेहरू जी ने क्या कार्य प्रारंभ किया? उत्तर सुनिए। अहमदनगर किले में नेहरू जी ने बागवानी का कार्य शुरू किया क्योंकि वे खाली बैठकर समय व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। उन्होंने पथरीली व कंकरीली ज़मीन को भी उपजाऊ बना डाला। इसके बाद उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। छठा प्रश्न, अहमदनगर किले के साथ कौन सी घटना जुड़ी है? उत्तर, अहमदनगर किले के साथ साहसी चांद बीवी की घटना जुड़ी है, जिसने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, लेकिन बाद में उसके अपने ही एक आदमी ने उसकी हत्या कर दी। सातवां प्रश्न, नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम क्यों उठाई? उत्तर, नेहरू जी ने जेल में खुदाई के दौरान ज़मीन में से प्राचीन दीवारों के अवशेष एवं कुछ गुंबद और इमारतों के ऊपरी हिस्से के टुकड़े प्राप्त किए। इससे उन्हें अहमदनगर के किले के बारे में कई जानकारियां मिल सकती थी, लेकिन अधिकारियों ने इसकी इजाज़त उन्हें नहीं दी, तो उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम हाथ में पकड़ी। अर्थात बंदी होने के बावजूद भी अपनी लेखनी से लेख लिखकर भारत की जनता के दिलों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने का प्रयत्न करते रहे। प्रश्न 8, गेटे कौन थे और उन्होंने इतिहास लेखन के बारे में क्या कहा? गेटे जर्मनी के महान कवि, उपन्यासकार व नाटककार थे। उन्होंने इतिहास लेखन के बारे में कहा कि इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। 9वां प्रश्न, अतीत का दबाव के बारे में नेहरू जी ने क्या कहना चाहा? नेहरू जी का मानना था कि मनुष्य का अतीत अच्छा हो या बुरा, दोनों ही रूपों में प्रभावित करता है। यदि अतीत बहुत प्राचीन और श्रेष्ठतम हो, लेकिन किसी कारणवश वर्तमान परिस्थितियां असंतोषजनक हो जाए तो सहन करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे इस समय भारत और चीन की सभ्यताएं। 10वां और अंतिम प्रश्न देखिए, भारतवासियों की विरासत की विशेष बात क्या है? उत्तर, भारतवासियों की विरासत की विशेष बात यह है कि वह अलग रहने में विश्वास नहीं करते। नेहरू जी का भी कहना है कि हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में यह समाया है कि कोई व्यक्ति औरों से अलग नहीं होता, अर्थात विश्व बंधुत्व की भावना में सब विश्वास करते हैं। तो ये इस पाठ से बनाए गए 10 प्रश्न थे और उनके उत्तर थे। आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, और यदि आप आगे के पाठों में भी इस तरह के प्रश्न चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।